वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं जितेंद्र कुमार आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं रोज सुबह के 4 बजे का ये करंट अफेयर। अगर आप 66 बीपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है करंट अफेयर, यानी कि जो तत्काल में जो चीजें चल रही हैं। क्योंकि देखिए आपका 66 बीपीएससी का फॉर्म अभी आया नहीं है, और ये फॉर्म जब भी आएगा तो कम से कम उससे 1 साल या 1.5 साल पहले के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है वहां से रिलेट करके जरूर पूछे जाएंगे। तो हर दिन पढ़िए, क्योंकि हम लोग आपको लगातार, अभी देखो मैं अगर देखा जाए तो अपने इस चैनल के माध्यम से अनअकैडमी बीपीएससी पे 2 महीने हो गए यहाँ पे क्लास देते। तो मई महीने का भी पूरा करंट अफेयर 30 तारीख को दे दिया था मैंने मंथली, और जून का भी 30 तारीख को मैंने करंट अफेयर आपको दे दिया है मंथली। तो ये 2 महीने का करंट अफेयर तो आपको पब्लिश हो चुका है यहाँ पे। उसके अलावा रोज 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ विथ डिस्क्रिप्शन, विथ स्टैटिक पार्ट, या स्टैटिक जीके भी साथ में कवर कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो यहाँ पे करंट का टॉपिक सिर्फ ना तो आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए, बल्कि बिहार के जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम है या फिर आपके स्टेट जितने भी लेवल के एग्जाम है वहां पे आपको ये हेल्प करेगा। चलिए लेकर चलते हैं इन सभी तथ्यों पे जो कि आज आपसे पूछे जाएंगे। शाम को 6 बजे आप हमारे साथ जुड़िए, जहां पे हम आपको, जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी के रिगार्डिंग एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं। वो मॉक टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसको जरूर डाउनलोड करें, जी हाँ। और यहाँ पे कुछ क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जा रही है, और कुछ क्लासेस यहाँ पे आपको पेड भी रखी गई है। अगर आप सीरियसली किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि पेड कोर्सेज जरूर ज्वाइन करें, जरूर लें। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के। आज का पहला प्रश्न देखते हैं और यहाँ पे आंसर भी करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। तो शिखर सम्मेलन से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन तो स्टैटिक पार्ट का होता है, लेकिन वहां से क्वेश्चन जरूर रहेगा। अगर ये आसपास के एग्जाम में आ गया, मान लीजिए कि ये आज पढ़ रहे हैं और आज से 1 महीने बाद आपका एग्जाम है, तो ये टॉपिक पे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, है ना। तो देखिए यहाँ से आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ वियतनाम। नोट कर सकते हैं 36वां आसियान सम्मेलन हुआ है कहाँ पे दोस्तों, तो वियतनाम में, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से जुड़ी हुई तथ्य जो है मैं आपको लिखकर दे देता हूँ, ताकि आप कभी भी इसका पीडीएफ पढ़ें तो आपको इससे फायदा हो। जी हाँ, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कोविड-19 के समय जो भी महामारी हुई पूरे विश्व भर में या वियतनाम में या फिर उसके अलावा अदर कंट्रीज में, तो उस महामारी को रिकवरी और उसमें भागीदारी, यानी कि उनकी साझेदारी थी उन सभी लोगों की, उनके भविष्य की चिंता करना इस आसियान सम्मेलन का यह मुख्य उद्देश्य था, जिसमें कि सबमिट हुआ है दोस्तों इसका 36वां संस्करण। ये आपको याद रखने योग्य बातें हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। और ये कहाँ हुआ है, तो वियतनाम के हनोई में। हनोई इसका कैपिटल सिटी होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पे, तो आसियान, जी हाँ, आसियान जो है ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जितने भी एशिया के या साउथ ईस्ट के कंट्रीज हैं वो इसमें शामिल हैं। दोस्तों आपको बता दें कि स्थापना इसकी 6 अगस्त 1967 को की गई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों जकार्ता इंडोनेशिया में है, और महासचिव कौन है, तो जनरल ली जॉक होई। ये आप इतना सारा चीज तो कम से कम याद जरूर रखेंगे, किसके बारे में, तो आसियान के बारे में, जी हाँ। और आपको बता दें कि वियतनाम से सवाल जुड़ा है, क्योंकि ये 36वां संस्करण यहाँ पे किया गया है। तो राजधानी हनोई होती है, यहाँ की करेंसी डोंग होती है, और जो प्रधानमंत्री है यहाँ के, ये यूनेन तंग जूंग है, और राष्ट्रपति का नाम है दियोन फू त्रोंग। तो ये कम से कम 2 जो चीजें यहाँ पे मैंने आपको लिख कर देता हूँ, इसको डेली पढ़िए आप, बस स्टैटिक पार्ट साथ साथ तैयार होता जाएगा। और आपको लिखने का अगर कहीं आए इन सब चीजों के ऊपर तो लिख भी सकते हैं, बहुत सारी चीजें मैंने बता दी जो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग आप अगर कुछ पढ़े रहेंगे तो बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। तो मेन फोकस कीजिए आपकी बीपीएससी के मेंस की, कि लिखने की आदत डालिए, है ना। और कोई भी टॉपिक नया आ रहा है उसके ऊपर लिख डालिए कुछ भी कहीं कॉपी में, तो वो चीजें आपको आदत बनती जाएगी धीरे धीरे, और आप मेंस के लिए तैयार हो जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्लेटिना शुरू किया है। यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स भी कमेंट जरूर करेंगे। बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स ए महाराष्ट्र। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर बात की जाए, है ना,
तो प्लाज्मा थेरेपी जो है वो दिल्ली में की गई। दिल्ली सरकार जो है, केजरीवाल सरकार जो है यहाँ की, उन्होंने ये शुरुआत की थी इसकी प्लाज्मा थेरेपी की। बहुत सारे लोग यहाँ पे इसके ट्रीटमेंट से सही भी हो रहे थे, लेकिन कुछ वजहों से इसको रोका गया, क्योंकि जो अभी भी वैसे हो रहे हैं, लेकिन कुछ वजहों से ज़्यादा स्पीड नहीं आ पाई, ज़्यादा यहाँ से अच्छे रिपोर्ट नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि रिकवर हो जाने के बाद फिर से उनको जो है कोरोना पॉजिटिव होने की आशंकाएं बन रही थी। तो यहाँ पे अभी एक राज्य सरकार ने, जो कि महाराष्ट्र है, इन्होंने सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्लेटिना नाम से शुरू किया है। यह नोट कर सकते हैं दोस्तों। और आपको बता दें कि दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है। तो इस परियोजना में के अंतर्गत कोविड-19 से रोगियों के लिए प्लाज्मा की 200 मिलीलीटर की 2 खुराकें दी जाएंगी, और टेस्टिंग परियोजना के तहत सभी कोरोना वायरस रोगियों को ये मुफ्त में उपचार प्रदान किया जाएगा। तो ये एक अच्छी है, मतलब कि जो है ना, वायरस से ही हम क्या बना रहे हैं, एंटीडोट बना रहे हैं, समझ रहे हैं। मतलब जिनके अंदर ये वायरस है, उनसे ही उनका प्लाज्मा लेकर, है ना, उसकी क्या बना रहे हैं, तो एंटीडोट बना रहे हैं, जिसके लिए करीब 200 मिलीलीटर 2 खुराक दी जाएगी इनको, जो भी जिनको है एक्चुअली कोरोना पॉजिटिव है। और ये टेस्टिंग परियोजना के रूप में इसको किया जाएगा। कोरोना वायरस रोगियों को ये मुफ्त में उपचार दिया जाएगा। दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें यहाँ पे, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई होती है। उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम है, यह नोट कर सकते हैं। और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं, यानी कि राज्यपाल हैं। अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो दीपांकर दत्ता जो हैं, ये नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसको भी ऐड किया गया है। लोकसभा की सीटों की बात करें तो 48 सीटें हैं, और राज्यसभा की तो 19 सीटें हैं, और विधानसभा की तो 228 सीटें हैं। तो ये महाराष्ट्र से जुड़े हुए अपडेट हैं दोस्तों। ये दोनों पार्ट जरूर आप ध्यान रखेंगे, जी हाँ, स्टैटिक पार्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश ने पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है। बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स अ सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, जर्मनी ने। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। जर्मनी इज द राइट आंसर। आपको बता देना चाहेंगे दोस्तों कि जर्मन स्ट्राइकर ने राष्ट्रीय टीम के लिए 78 मैचों में 31 गोल किए। इन्होंने अपने समय के सबसे बेस्ट फुटबॉलर के लिए एक इनको माना जाता है, जो कि यहाँ पे चीजें बताई गई हैं आपको। और जर्मनी यूरोप के महाद्वीपों में स्थित है, ये आप नोट कर सकते हैं। और इसका जो राजधानी है दोस्तों बर्लिन है, और करेंसी जो है यूरो है, और यहाँ के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनेमर हैं। तो ये स्टैटिक पार्ट इंपॉर्टेंट बना किसके लिए, तो जर्मनी के लिए। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है अगर कभी एग्जाम में पूछा गया तो, ठीक है। लेकिन इनके बारे में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज जो कि संन्यास ले चुकी हैं, तो ये 78 मैचों में 31 गोल दागा इन्होंने, और ये अब रिटायरमेंट हो चुकी हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में लॉजर चकवेरा किस देश के लिए नए राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में लॉजर चकवेरा किस देश के लिए नए राष्ट्रपति बने हैं। बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ ए मालावी। नोट कर सकते हैं दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा, इट्स अ ए मालावी। जी हाँ, चकवेरा के बारे में आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि इस चुनाव में अपने विपक्षी पीटर मुथारिका को करीब 58.57% मतों से हराया है इन्होंने। जी हाँ, लॉजर चकवेरा ने। और परीक्षा की दृष्टि से देखें तो दोस्तों मलावी जो है ये एक देश है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी की बात करें तो दोस्तों लोगवे है, और मुद्रा की बात करें दोस्तों तो मालवियन क्वाचा है। नोट कर सकते हैं, यहाँ से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक आ सकते हैं आपके परीक्षा में भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे दोस्तों। हाल ही में भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। Recently, India has tied up with the which country for the 600 megawatt hydropower project? बिल्कुल याद रखेंगे, इट्स अ बी, भूटान इज द राइट आंसर। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, भूटान इज द राइट आंसर। आपको बता दें दोस्तों कि अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है भूटान के बारे में, कि राजधानी इसकी थिम्पू होती है, और जो यहाँ की मुद्रा है वो भूटानी नेगुल्टम है,
और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं दोस्तों लोतोय तेसरिंग है, नोट कर सकते हैं, लोतोय तेसरिंग है। दोस्तों अगर हम बात करें इस भूटान जो विद्युत योजना है, परियोजना है, ये भारत और भूटान के द्वारा करीब 600 मेगावाट, जी हाँ, मेगावाट की खोलो गंछू पन बिजली परियोजना, ये नाम नोट कर सकते हैं, खोलो गंछू पन बिजली परियोजना। और परियोजनाओं से रिलेटेड मैं एक आपको वीडियो दूंगा जो कि आपके स्टैटिक पार्ट का होगा, ठीक है। तो इसके निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं इम्पोर्टेंट स्टैटिक पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ ये भी टॉपिक आपके लिए स्टैटिक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में खोला गया है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे भारत में पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में खोला गया है? आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ बी, उत्तराखंड में, नोट कर सकते हैं दोस्तों। उत्तराखंड की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पे पहला लाइकेन पार्क खोला कहाँ गया है, ये बताना आपको। तो लाइकेन जो है दोस्तों, लाइकेन की रक्षा है ना, संरक्षण और खेती करने के उद्देश्य से उत्तराखंड वन विभाग ने पिथौरगढ़ में, ठीक है, उत्तराखंड के पिथौरगढ़ के जिले में, ये मनुष्यारी में है ना, ये जिले में मनुष्यारी जगह है, वहाँ देश का पहला लाइकेन पार्क खोला गया है। लाइकेन पार्क को कवक पार्क भी कहते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो मनुष्यारी में खोला गया है, पिथौरगढ़ जिला है, ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, जिला भी पूछ सकता है, आपका शहर भी पूछ सकता है। और उत्तराखंड वन विभाग से ये अपडेट दिया गया है कि लाइकेन पार्क यहाँ पे खोला गया है, जिसको हम लोग कवक पार्क के भी नाम से जानेंगे। और परीक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें दोस्तों, तो उत्तराखंड, यहाँ इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर, यहाँ 9 नवंबर 2000 में, सन 2000 में, ये आप याद रखेंगे। राजधानी बनी थी देहरादून और गैरसैंण, नोट कर सकते हैं दोस्तों, दोनों ही राजधानी बनी थी। यहाँ पे जो आप सर्दियों में देखेंगे तो ये राजधानी हटकर देहरादून आ जाती है। और मुख्यमंत्री है दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत, याद रखेंगे मुख्यमंत्री कौन है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पे। और बेबी रानी मौर्य, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ की राज्यपाल बनी है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो रमेश रंगनाथन, यह नोट कर सकते हैं। और लोकसभा की सीटें हैं 5 यहाँ पे, राज्यसभा की बात करें तो 3 सीटें हैं, विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे 71 सीटें हैं। तो ये कम से कम ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो खासकर ये विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का ज्ञान आपको होना चाहिए दोस्तों। नेशनल पार्क दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद पशु और बिहार नेशनल पार्क, ये जितने नेशनल पार्क हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्टैटिक पार्ट में आपने देखा भी होगा कि स्टैटिक में या नेशनल पार्क या वन्य जीवन अभ्यारण्य से क्वेश्चन बिल्कुल रहता है, 1 नंबर का या 2 नंबर का। तो थोड़ा सा इस पे भी फोकस करेंगे, इन सभी स्टैटिक पार्ट पे। ये बाकी करेंट तो मैं बता ही रहा हूँ। तो ये लाइकेन पार्क खोला गया दोस्तों मनुष्यारी में, उत्तराखंड का जगह है, पिथौरगढ़ जिला है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुभारंभ किया है? तो ये एक राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों, जी हाँ, अभियान आपको बताना है, जल्दी से आंसर करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में, हमारा घर हमारा विद्यालय, बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स ए मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश की, तो ये हमारे देश का एक मध्य प्रदेश ही है, ठीक है, बिल्कुल मध्य में है। और मध्य प्रदेश में कोविड-19 महामारी के कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान छात्रों की शैक्षणिक नियमितता को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया गया है। और यह योजना 6 जुलाई 2020 से शुरू हो जाएगी। तो अगर ऐसे अभियान शुरू किए जा रहे हैं जिसमें कि शैक्षणिक नियमितता को बरकरार रखना है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या ये लॉकडाउन और भी बढ़ सकता है, क्या ये अनलॉक और भी बढ़ सकता है। तो इन सभी पे चर्चा होगी, जी हाँ, लेकिन कब होगी, तो 31 जुलाई पे, ठीक है। और आपको बता दें दोस्तों कि परीक्षा की दृष्टि से जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश का शहर भोपाल, जो कि राजधानी है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम होते हैं और लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर होते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें मुख्य न्यायाधीश के उच्च न्यायालय की यहाँ के, तो वो है मिस्टर अजय कुमार
मित्तल, नोट कर सकते हैं। और यहाँ लोकसभा की टोटल सीटें 29 हैं और 11 है राज्यसभा की, और विधानसभा में अगर हम बात करें दोस्तों तो 230 सीटें हैं। नेशनल पार्क है यहाँ पे दोस्तों सबसे फेमस, जो कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और प्रियदर्शनी नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो ये सारे जो है नेशनल पार्क है यहाँ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आप इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में फूड टेक कंपनी स्विगी ने किस बैंक के साथ मिलकर नया डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है? रिसेंटली फूड टेक कंपनी स्विगी हैज लॉन्च न्यू डिजिटल वॉलेट। तो ये स्विगी के बारे में आप लोग सभी कोई जानते होंगे। जी हाँ, एक फूड टेक कंपनी है जो कि ये ऑनलाइन डिलीवरीज आपको देती है, यानी कि आपने ऑर्डर किया और ये आपके घर तक खाना पहुंचाती है। चाहे आप किसी भी जगह से आप अपना लोकेशन सेंड कर दें, वहाँ पे आपको ये खाना पहुंचाती है। तो ये स्विगी का ये है दोस्तों, यहाँ पे डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया इन्होंने इस बैंक के साथ मिलकर। तो आंसर करेंगे इट्स ICICI। ठीक है, नोट कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्विगी ने बैंक के साथ मिलकर अपना यह डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है ICICI बैंक के साथ, और इसका नाम है स्विगी मनी। ठीक है, याद रखिएगा। और परीक्षा की दृष्टि से देखिए दोस्तों, तो मुख्यालय इसका बेंगलुरु होता है। इसके जो CEO हैं वो है श्री हरीश या श्री हर्षी, नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मेजिटी है ना, श्री हरीश मेजिटी। ठीक है। और ICICI बैंक की बात करें, यहाँ तो इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1994 में। इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र मुंबई में, और संदीप बख्शी जो कि यहाँ के CEO हैं। तो ये इससे रिलेटेड चीज़ें आपको स्टैटिक जीके जो है, जी हाँ, कल मिलेगा YT एजुकेशन पे, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9। नेशनल मेडिकल डे इज सेलिब्रेटेड। बिल्कुल, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। आंसर कर सकते हैं यहाँ पे इट्स A। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस यानी कि डॉक्टर डे है ना, डॉक्टर डे 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है पूरे देश भर में। दोस्तों आपको बता दें यहाँ से कि देश भर में डॉक्टरों के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है। यह दिन चिकित्सा उद्योग और उसकी प्रगति की ओर समर्पित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर डे इज द इम्पोर्टेंट, याद रखेंगे 1 जुलाई। ठीक है, कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। हाल ही में किसे BET 2020 या ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चलिए, BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों। लिख लीजिएगा इट्स B, बियॉन्स को नोट कर लीजिएगा दोस्तों। बियॉन्स जो है दोस्तों, BET अवार्ड जो है एक अमेरिकी अवार्ड है। ये सबसे पहले है, यहाँ के स्टैटिक पार्ट में आप ध्यान रखेंगे। और अमेरिका से सवाल जुड़ा है यहाँ पे, तो आपको 2 चीज़ें तो ध्यान रखनी होगी। यहाँ पे यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप है दोस्तों। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो डॉलर है। क्या? अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी डॉलर है ना, अमेरिकन डॉलर। और यहाँ की दोस्तों कैपिटल सिटी क्या है? तो वाशिंगटन DC है। या 3 चीज़ें तो ध्यान रखेंगे। आपको बता दें कि जो BET अवार्ड शो हुआ है, अमेरिकी अवार्ड शो, जो कि अफ्रीका के अब अमेरिकनों के लिए, जहाँ अफ्रीका के अमेरिकियों और अन्य अल्पसंख्यकों के संगीत, अभिनय, खेल और मनोरंजन के क्षेत्रों में ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड किसको दिया गया है? तो बियॉन्स को। नोट कर सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन यहाँ से, और एग्जाम में भी आने की संभावनाएं हैं। तो आज के सिनारियो में हमने देखे करीब 10 प्रश्न यहाँ से। आपको वीडियो कैसा लगता है? तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे थैंक यू है। लेकिन आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। आपके एक लाइक और शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि ऐसी क्लासेस आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेकर आ सकें डेली। और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे फ्री क्लासेस भी आती हैं, वो ज्वाइन करें, फॉलो कीजिए लोगों को वहाँ पे जाके। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में शाम को 6 बजे।